राधे कृष्ण के प्यारे प्यारे भक्तों को जय जय श्री राधे। वैसे तो प्रभु ने अनेकों अनेक लीलाएं की हैं और बहुतों का उद्धार भी किया है। उनमें से ही एक लीला जो प्रभु ने मालिन सुखिया के साथ की, उसी का वर्णन करने की एक छोटी सी कोशिश मेरे द्वारा, एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आशा आप सबको पसंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण जी एक मालिन जिनका नाम सुखिया था उसका उद्धार किया। तो लीला कुछ इस प्रकार है। ब्रजधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। वह फल फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ब्रज में सुखिया जब गोपियों से मिलती तो वे सब उसे नंद लाला के बारे में बताती। बाल कृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को बहुत आनंद आता था। सुखिया श्री कृष्ण जी को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे कभी भी श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं होते। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब पता चल ही जाता है। जब उन्हें पता चला सुखिया उनकी परम भक्त है तो उन्होंने सुखिया को दर्शन देने का निर्णय लिया। अगले दिन सुखिया ने नंद महल के सामने आवाज दी, फल ले लो फल। सुखिया की आवाज सुनकर प्रभु दौड़े दौड़े चले आए। नंद लाला को अपने सामने देखकर मालिन सुखिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि जब प्रभु को मन से बुलाओ तो मोहन ही कहाँ रहने वाले हैं। वो अपने चाहने वालों से दौड़ कर लिपट जाते हैं। संपूर्ण फलों के एकमात्र दाता श्री हरि मालिन से फल खरीदने के लिए घर से दौड़े। बाल कृष्ण जी को देखकर फल वाली ने कहा, लाला जाओ फल के बदले में कुछ वस्तु ले आओ। बाल कृष्ण जी झट से अंदर गए और छोटे छोटे दोनों हाथों में धान्य भरकर जल्दी जल्दी मालिन की ओर आने लगे। उनकी अंजलि में से सारा अनाज तो रास्ते में ही गिर गया। जब वे फल वाली के पास पहुंचे तब उनकी अंजलि में मात्र 2-4 दाने ही शेष बचे थे। फल वाली ने कहा, लाला क्या वस्तु लाए हो? प्रभु ने अंजलि खोलकर कहा, माई ये इतना ही अनाज बचा है, बाकी तो रास्ते में गिर गया। कन्हैया के परम दुर्लभ कोमल कर स्पर्श के सुख के लिए अधीर हुई उस मालिन ने कमल की पंखुड़ियों के समान खिले हुए उन दोनों जुड़े हुए हाथों को अपनी टोकरी के सारे फलों से भर दिया। आहा, उस समय उसकी क्या दशा हुई होगी, उसका वर्णन कौन कवि अपनी कविता द्वारा करने में समर्थ हो सकता है। श्याम सुंदर के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले श्री कृष्णा जी ने भी अमूल्य रत्न और मोतियों से उसकी टोकरी भर दी। मालिन का जीवन सफल हुआ। बस उसी क्षण जिस समय उसने प्रभु को मन से ध्यान किया होगा, बस प्रभु ने उसे अपना बना लिया। उसी क्षण वह धन्य हो गई। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो पाया कि टोकरी में हीरे जवाहरात हैं। सुखिया समझ गई कि मेरे प्रभु की ही लीला है। उसने मन ही मन गोपाल जी को धन्यवाद दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी परम भक्त सुखिया का उद्धार किया। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय जय श्री राधे।